नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण मोर्चा न्यूज और मैं आपके साथ हूं कृतिका। 25,000 ग्रामीणों का हुजूम, सड़कों पर फूलों की बारिश, डीजे की धुन और गूंजते जयकारे। बदायूं के दातागंज में आज ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसने धार्मिक आस्था के साथ सियासी हलकों में भी चर्चा को तेज कर दिया है। आपको बता दें कि गंगा जल लेकर लौटे कावड़ यात्रा से भाजपा नेता डॉक्टर शैलेश पाठक का शहर में भव्य और जोरदार स्वागत किया गया। शहर में प्रवेश करते ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। स्वागत जुलूस में बड़ी संख्या में ग्रामीण और समर्थक नजर आए। बताया जा रहा है कि डॉक्टर शैलेश पाठक इस बार करीब 25,000 से अधिक ग्रामीणों के साथ कावड़ यात्रा पर गए थे। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी ने यात्रा को खास बना दिया। वापसी पर हुए स्वागत ने भी क्षेत्र में उनकी बढ़ती लोकप्रियता की चर्चाओं को हवा दे दी है। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने अपने आवास के सामने डॉक्टर पाठक का विशेष स्वागत किया। उन्होंने इतने बड़े जनसमूह की मौजूदगी को पाठक के प्रति बढ़ते जन समर्थन का संकेत बताया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान आगामी राजनीति समीकरणों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो रही हैं। समर्थकों ने क्षेत्र में डॉक्टर पाठक की सक्रियता और बढ़ते जनाधार का जिक्र किया है। इस दौरान उनकी बेटी सिप्रा पाठक का भी उल्लेख हुआ, जिन्हें जल संरक्षण और सामाजिक कार्यों के लिए वाटर वुमेन के नाम से पहचान मिली है। वहीं धार्मिक यात्रा से लौटे डॉक्टर शैलेश पाठक का यह भव्य स्वागत अब क्षेत्र की राजनीति में कितनी हलचल पैदा करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए सुनते हैं कि डॉक्टर शैलेश पाठक का क्या कहना है। ये कांवड़ यात्रा कल दातागंज से शुरू हुई थी और वहाँ से कचला तक गई। वहाँ से लोगों ने जल भरा, उसके बाद यहाँ विश्राम कर रहे हैं लोग। और कल इसका सुबह जो पंचतत्वेश्वर स्वयंभू महादेव सराय है, वहाँ इनका जलाभिषेक होगा। अब हमने तो ये देखा कि दातागंज से बदायूं तक कहीं पे भी रोड खाली नहीं था, कोई कहीं जगह नहीं थी। अब आकलन तो आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग कर सकते हैं, इसका क्या है, हम अपने आप क्या कहें। सहयोग रहा, प्रशासन का सहयोग रहा। देखिए हमारे हिसाब ये रहा है, राजनीति में भी मैं रहा तो मैंने सबके बारे में सोचा। धर्म की बात आई तो मैं सनातन के लिए बात करता हूँ, और हमारे जो ये तमाम जो लोग हैं इनके स्वास्थ्य के प्रति भी मैं गंभीर रहता हूँ। स्वास्थ्य और शिक्षा सरकार का ही कार्य नहीं है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। अभी हमने वहाँ जो शिप्रा ने अपना बनाया है आश्रम, वहाँ खाली कोई पूजा पाठ का मामला नहीं है, खाली आध्यात्म तो है ही है, लेकिन वहाँ पर स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग, एक हमारी कल्पना है, हमारी एक प्रयास है, एक हमारा संकल्प है कि बहुत ही उच्च स्तरीय सस्ते इलाज का वहाँ हम लोग प्रबंध करें। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसमें वेंटिलेटर से लेकर जितनी भी उच्च स्तरीय सुविधाएं हैं, सब बहुत ही आकर्षक और सस्ते दामों में लोगों को उपलब्ध है। साधन विहीन व्यक्ति को भी उच्च स्तरीय चिकित्सा मिले। जी, सरकार तो कर रही है, सब जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। हमारा भी दायित्व बनता है कुछ करना इस समाज के लिए, हमें भी देना है। दूसरे दाता के लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिया है और मुझे 3 पीढ़ियों में मेरा साथ दिया है, और मेरी कितनी पीढ़ियां निकल जाएं इनकी सेवा करते, मैं कभी इनके कर से उड़न नहीं हो सकता हूँ। मैं जिस क्षेत्र में चला ये मेरे साथ कर रहे हैं, तो इनका स्वास्थ्य, इनकी शिक्षा, ये मेरे जीवन की भी एक जिम्मेवारी है। मैं चाहता हूँ हमारे शिव भक्त खुशहाल रहें, सनातन के लिए गंभीर रहें, अपने जो उद्देश्य है उनमें कामयाब रहें, और समाज में एक प्रेम उसका वो करें।